हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि माइस्क्यूएल के अंदर हम लोग सब क्वेरीज कैसे लगा सकते हैं और सब क्वेरीज लगाने के बाद हम सीखेंगे कि एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ये दो क्लॉज कैसे काम करते हैं। गाइज, सब क्वेरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर सकती है जब आप एक बड़े डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। लास्ट 4-5 वीडियोस जो हम लोगों ने देखे या जो आप लोगों ने देखे होंगे उनके अंदर मैंने वही सारी चीजें बताई है जो बड़े डेटाबेसेस को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बड़े डेटाबेस को क्लेवरली मैनेज करने में। ठीक है, बड़े डेटाबेस को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको लॉजिक्स अच्छे आते हो, बट अगर आपको लॉजिक्स के साथ साथ ये सारी चीजें भी आती है जो माइस्क्यूएल अपनी तरफ से खुद दे रहा है तो आपके लिए थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो सब क्वेरी भी एक ऐसा ही रोल प्ले करती है जिसमें आपको अपने लॉजिक्स कम लगाने पड़ते हैं और सब क्वेरी लगाकर अपना काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सब क्वेरी कैसे काम करती है। और ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, और ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास सिटीज का डेटा है। ओके, अब आप यहां देखेंगे कि मुझे वो स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जो आगरा से बिलोंग करते हैं, या मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जो भोपाल से, दिल्ली से या नोएडा से बिलोंग करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे आईडी तो पता नहीं है, मतलब बीइंग अ यूजर, किसी यूजर को कैसे पता होगा कि आगरा की आईडी डेटाबेस में क्या स्टोर की हुई है, वो तो उसको ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूजर से तो नाम ही लेना पड़ता है। यूजर क्या करेगा, नाम देगा कि उसने लिख दिया आगरा। अब हमें पीछे ये दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे जाके आगरा से, मतलब डेटाबेस में कैसे हम लोग आगरा की आईडी लाए, फिर आगरा की आईडी से हम लोग क्या करें, स्टूडेंट निकाल कर लेके आए। ठीक है, मतलब ये वाला स्टूडेंट जो है, ये दोनों स्टूडेंट्स, इनको निकाल कर लाए। तो ये आपके दो काम हो जाते हैं। पहला स्टेप जो हो जाता है आपका वो होता है कि सिटी के नेम पर आईडी निकालो, आईडी के नेम पर स्टूडेंट निकालो। तो सब क्वेरीज इसी जगह पर आपका काम थोड़ा सा इजी कर लेती है। तो चलिए देखते हैं सब क्वेरीज कैसे लिखी जाती है। ये जो है ये हमारा सिंटेक्स है सब क्वेरी लिखने का। आपको कॉलम सिलेक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर टेबल से, और जो आपकी वेयर कंडीशन है उसमें किसी और टेबल की सिलेक्ट क्वेरी लगा देनी है। यही तो सब क्वेरी है, मतलब कि क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी। ठीक है, अभी हमने यहाँ सिंटेक्स जो लिया है वो सिलेक्ट क्वेरी के हिसाब से लिया है, बट आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किसी में भी ले सकते हो। जैसे कि मुझे स्टूडेंट इंसर्ट करना है आगरा के, ठीक है, तो मैं अपने आप से खुद से आईडीज नहीं डालूंगा, मुझे आईडीज पता नहीं है, मैंने आगरा डाला, डेटाबेस अपने आप आगरा की आईडी निकालेगा और वो स्टूडेंट्स इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये आपकी सब क्वेरी होती है, कुछ इस तरीके से काम करती है। तो चलिए एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं और थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। मैं यहाँ चलाता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। सिटी आईडीज असाइंड है और कोर्स आईडीज भी है, बट वो हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं। और मैं साथ साथ में यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीज भी चला देता हूँ। ठीक है, तो सिटीज, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी सारी सिटीज है। अब मुझे जोधपुर के स्टूडेंट्स निकालने हैं। ठीक है, मुझे जोधपुर एज अ नाम पता है, आईडी उसकी नहीं पता है। तो मैं क्वेरी कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट। काफी जगहों पर आप लोग एसक्यूएल की जो क्वेरीज है उनको अपर केस में भी देखेंगे, बट जरूरी नहीं है कि हम लोग अपर केस में रखें। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या सारे स्टूडेंट्स के नाम ही चाहिए हमको, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप यहाँ लगाएंगे कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, वेयर, और फिर वेयर में एक और क्वेरी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटीज। सिटीज में से क्या करो, आईडी निकालो, वो आईडी वेयर को पास कर दो, वेयर अपने आप दिमाग लगाएगा कि क्या करना है। ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटीज एंड वेयर नेम ऑफ द सिटी, यानी नेम इज इक्वल टू व्हाट, जोधपुर। ओके, तो जहां नाम क्या हो, जोधपुर हो, वो सिटी आईडी निकाल कर ये देगा। ठीक है, मैं आपको पहले इस क्वेरी को अलग से चला के दिखाता हूं। तो इस क्वेरी को अलग से चलाने के लिए क्वेरी लिख दी, इस पे कर्सर रखना है। ठीक है, क्वेरी लिखकर यहाँ पर कर्सर रखना है और यहाँ गो करना है क्लिक। तो देखिए आईडी 1 आ रहा है, तो जोधपुर की आईडी कितनी है, 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं जोधपुर की आईडी 1 है। अब हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम ये पूरी क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेरी चलाई तो ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटीज वेयर नेम इज इक्वल टू जोधपुर। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही बता रहा है कि गड़बड़ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इतने सारे नाम देख रहे हैं, जो 1 1 ये दोनों आ रहा है, और एक छोटी सी यहाँ गड़बड़ हो गई है कि मैंने वेयर लिखा है सीधा, और यहाँ लिखना था वेयर सी आई डी इक्वल्स टू। देखिए ये गड़बड़ जो है ना, वो एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है जब एसक्यूएल इंजेक्शन हिट किया जाता है। मतलब कि ये तो गड़बड़ हम लोगों की बाई चांस हो गई थी, बट जब एसक्यूएल इंजेक्शन हिट किया जाता है तब कुछ इस तरीके से ही क्वेरी चलाई दी जाती है जो ट्रू होती है, और फिर वो आप कुछ भी करो वो डेटा निकाल कर लाएगी। मतलब अगर आप यहाँ कुछ भी डाल देते, जोधपुर, जयपुर, राजकोट, कुछ भी डाल देते जो उस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये डेटा निकाल कर लेके आ जाता। बट हम लोगों ने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, तो मैंने सही कर दिया, CID लिख दिया
और अब गो करते हैं तो देखिए 2 ही लोग हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। अब मैं जाके मैच कर लेता हूं, तो ये 1 और ये 2, तो भागीरथ एंड प्रदीप ये जो 2 नाम है वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं हम लोग यहाँ, और मैं आगरा लिखता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आगरा से एक भी स्टूडेंट बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, फिर मैं कोई और सिटी का नाम लिख देता हूँ, जैसे दिल्ली। तो यहाँ पर गो पे क्लिक करते हैं, तो दिल्ली से 3 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स में आपको और भी कुछ चीजें चाहिए, जैसे उन स्टूडेंट्स की एज अगर स्टोर्ड होती तो वो भी निकाल सकते थे हम लोग, उन स्टूडेंट्स की कोर्स आईडी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग ज्वाइन भी चला सकते हैं, मतलब आपकी क्वेरी हुई, क्वेरी के साथ में आपने ज्वाइन चला दिया, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, बट अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। तो ये आपकी जो है वो सब क्वेरी हो गई। ओके, अब सब क्वेरी के अंदर जो है हम लोग एग्जिस्ट समझने वाले हैं। देखिए एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ये 2 ऐसे क्लॉज है, ये वाला हमारा एग्जिस्ट क्लॉज है और नॉट एग्जिस्ट क्लॉज है। ये 2 क्लॉज अभी में भी उतना रिलेटेबल एग्जांपल ना लगे आपको, बट ये तब काम करते हैं जब आप किसी डिपेंडेंसीज पे वर्क कर रहे होते हैं। मतलब आपकी डिपेंडेंसी होती है कि इस टेबल में अगर डेटा मिला तो हम लोग इस टेबल का डेटा लेंगे, अगर इस टेबल में डेटा नहीं मिला तो इस टेबल का डेटा नहीं लेंगे, या वाइस वर्सा। ठीक है, इफ ए इज ट्रू देन बी विल बी ट्रू, इफ ए इज नॉट ट्रू देन बी विल नॉट बी ट्रू, या वाइस वर्सा। ओके, तो अभी हम लोग एग्जिस्ट को यूज करेंगे, और एग्जिस्ट यूज करते टाइम आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी, सीधा लिख देना है एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि अगर दिल्ली जो है वो अगर उस टेबल में बिलोंग करता है तो सारे स्टूडेंट्स लेके आ जाओ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आगरा उस टेबल में बिलोंग नहीं करता, मतलब उस टेबल में आगरा है ही नहीं सिटीज वाले टेबल में, तो ये क्या करेगा, एक भी स्टूडेंट नहीं लाएगा। तो ये डिपेंडेंसी है कि अगर उस टेबल में ये पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती है तो इस टेबल का डेटा दिखाओ, वरना मत दिखाओ। अगर ये आप चाहते हैं कि अगर उस टेबल में आगरा एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका डेटा दिखाओ, वाइस वर्सा हो गया। अगर उधर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस टेबल का डेटा दिखाओ। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं वेयर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन सिंटैक्स का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स के लिए ये यूज हो सके। ओके, और अब यहाँ पर गो पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्योंकि आगरा वहां बिलोंग नहीं करता तब यहाँ सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, और क्योंकि जोधपुर वहां पर है, उस टेबल में जोधपुर का नाम है, तो यहाँ एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो निकाल लो, इफ डज नॉट एग्जिस्ट तो मत निकालो। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट काम करते हैं। ये एक टाइप की कंडीशन है जो यहाँ वर्क कर रही है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस और भी बहुत सारे आते रहेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।